हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में भेड़िया आया की कहानी है। दोस्तों यह बहुत ही मज़ेदार कहानी है। यह कहानी पढ़कर बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों एक एक शब्द को पढ़ूंगा। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका हिंदी रीडिंग का प्रैक्टिस बना रहेगा और आपको हिंदी पढ़ने में मज़ा आएगा और समझ में आएगा कि कैसे हिंदी पढ़ा जाता है। दोस्तों बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि रोज़ का क्लास मिलता रहे। भेड़िया आया। भेड़िया आया। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चरवाहा रहा करता था। एक गांव में एक चरवाहा रहा करता था, यानी जो भेड़ बकरियों को चराता था उसको चरवाहा कहते हैं। ठीक है। उसके पास कई सारी भेड़ थी। उसके पास कई सारी भेड़ थी जिन्हें चराने वह पास के जंगल में जाया करता था। उसके घर के पास में जंगल था, उसी जंगल में वह चराने के लिए, उस भेड़िया को खिलाने के लिए वो लेकर जाता था जंगल में। हर रोज़ सुबह वह भेड़ों को जंगल ले जाता और शाम तक वापस घर लौट आता। और हर रोज़ क्या करता था, वह जंगल जाता था भेड़ियों को लेकर के और शाम तक वो चराकर खिलाकर पिलाकर उसको भेड़ियों को वापस घर लेकर आ जाता था। हर दिन ऐसा ही करता था। दिन भेड़ घास चरती दिन में भेड़ घास चरती और चरवाहा बैठा उबता रहता। ठीक है। हर दिन क्या होता था कि हर दिन भेड़ घास चरती और चरवाहा बैठा रहता, उबता रहता। यानी भेड़िया तो अपना चर रही है, घास भूसा खा रही है वहाँ पे, और ये बैठे बैठे इसको बोर हो जाता था, बोरिंग हो जाता था। ठीक है। दिन भर बैठा रहता था। इस वजह से वह हर रोज़ खुद का मनोरंजन करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता था। और इसलिए वह क्या करता, जब बोर हो जाता था तो वह कोई ना कोई एक मनोरंजन का काम, एक्टिविटी करता था जिससे उसका मन लगा रहे। ठीक है। और इसका भी टाइम कट जाए, भेड़िया अपना चल रही है और इसका भी टाइम कट जाए, इसको भी मन लगा रहे, क्योंकि ये बैठे बैठे बोर हो जाता था। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। और एक दिन क्या होता है कि उसे एक नई शरारत सूझती है। क्या शरारत था उसे? उसने सोचा क्यों न इस बार मनोरंजन गांव वालों के साथ किया जाए। उसने सोचा क्यों ना इस बार मनोरंजन गांव वालों के साथ किया जाए, बहुत मज़ा आएगा। यही सोचकर उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और यह सोच करके उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ भेड़िया आया, भेड़िया आया। और उसने चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ भेड़िया आया। इस तरह से वह चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ भेड़िया आया। अब क्या होता है कि उसकी आवाज़ सुनकर गांव वालों लाठी और डंडे लेकर दौड़ते हुए उसकी मदद करने आए। और उसकी मदद करने के लिए गांव वाले सभी आ गए लाठी डंडे लेकर के, क्योंकि उसे बचाना था। जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं है और चरवाहा पेट पकड़ कर हंस रहा था। और वहाँ पे देखा कि गांव वालों ने कि कोई भेड़िया नहीं है और वहाँ पे चरवाहा है जो है वह हंसने लगा, हंस रहा था। इन लोगों को जब देखा आ गए तो हाँ 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 बड़ा मज़ा आया। और ये बोला कि बहुत मज़ा आया, हंसने लगा। मैं तो मजाक कर रहा था। और इन्होंने बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था, कैसे दौड़ते दौड़ते आए हो सब। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और इसने मजाक उड़ाया कि कैसे कैसे दौड़ते दौड़ते आए हो, मैं तो मजाक कर रहा था। उसकी ये बातें सुनकर गांव वालों का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। और यह बात सुन करके गांव वालों का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया, बहुत गुस्से हुए। एक आदमी ने कहा कि हम सब अपना काम छोड़कर तुम्हें बचाने आए हैं। और एक आदमी उसी में से बीच में से बोला कि हम लोग अपना काम छोड़कर तुम्हें बचाने आए हैं और तुम हंस रहे हो। ऐसा कहकर सभी लोग वापस अपने अपने काम की ओर लौट गए। और ऐसे कह करके सभी लोग अपने अपने काम के लिए वापस लौट गए। कुछ दिन बीत गए। गांव वालों ने फिर से चरवाहे की आवाज़ सुनी, बचाओ बचाओ भेड़िया आया। फिर से उसी तरह आवाज़ सुनी कि बचाओ बचाओ भेड़िया आया। यह सुनते ही वो फिर से वह चरवाहे की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। और फिर से वह मदद करने के लिए दौड़ पड़े। दौड़ते आवाज़ गांव वालों वहां पहुंचे
जैसे जैसे दौड़ते दौड़ते आवाज़ मिला, वैसे वैसे वो गांव वालों ने वहाँ पे पहुँच गया। तो क्या देखा, वो देखते हैं कि चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ आराम से खड़ा है, और उन्होंने देखा कि फिर से ये मजाक किया है। फिर से गुस्सा इन लोगों का आया कि वो तो अपने भेड़ के साथ खड़ा है, आराम कर रहा है, और गांव वालों की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। फिर पिछली बार की तरह फिर से यह हंसने लगा। ठीक है, इस बार गांव वालों को और गुस्सा आ गया। उन सभी ने चरवाहों को खूब खरी खोटी सुनाई और खूब ज़्यादा से सुना दी, गुस्सा की। लेकिन चरवाहे के अकल न आई, लेकिन उसको अकल अभी भी नहीं है। उसने फिर 2-3 बार ऐसा ही किया, और उसने फिर से दोबारा ऐसा ही किया, और मजाक में चिल्लाते हुए गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। फिर से उसने क्या किया कि हर बार की इसी तरह वह मजाक करता था और बुला लेता था गांव वालों का, और गांव वाले परेशान हो जाते थे और इन लोगों सीरियस ले लेते थे और चले जाते थे, और वहाँ पे वो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता था। अब गांव वालों ने चरवाहे की बात पर भरोसा करना बंद कर दिया था। अब क्या हुआ कि चरवाहे की बातों पे भरोसा करना बंद कर दिया था, क्योंकि ये हर बार इसी तरह मजाक करता था और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। एक दिन गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे थे, और एक दिन क्या होता है कि गांव वाले अपने खेत में काम कर रहे थे, और उन्हें फिर से चरवाहे की चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर से उसने ऐसे ही आवाज़ आई चिल्लाने की, बचाओ बचाओ भेड़िया आया बचाओ। फिर से इसी तरह का आवाज़ आ रहा था हर बार की तरह, लेकिन इस बार किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया। सभी आपस में कहने लगे कि इसका तो काम ही है दिन भर यूं मजाक करना, और इसका तो काम ही है हमेशा इसी तरह मजाक करता है। चरवाहा लगता चिल्ला रहा था, और वहाँ पे कोई गांव वालों नहीं गया अपना काम छोड़ के इस बार। अरे कोई तो आओ, मेरी मदद करो, इस भेड़िए को भगाओ। लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद करने वहाँ नहीं पहुँचा। लेकिन अब क्या होता है कि इस बार कोई मदद करने के लिए वहाँ नहीं पहुँचता है। चरवाहा चिल्लाता रहा, लेकिन गांव वाले नहीं आए, और भेड़िया एक एक करके उसकी सारी भेड़ों को खा गया, और उसकी भेड़िया जितने भेड़ थे सबको खा गया भेड़िया। ठीक है, यह सब देख चरवाहा रोने लगा। जब बहुत रात तक चरवाहा घर नहीं आया तो गांव वाले उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। फिर क्या हुआ कि रात तक नहीं आया वापस लौट करके, तो गांव वालों ने ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चरवाहा पेड़ पर बैठा रो रहा था, और वहाँ पे बैठकर पेड़ पर रो रहा था चरवाहा। गांव वालों ने किसी तरह चरवाहे को पेड़ से उतारा नीचे। उस दिन चरवाहे की जान तो चरवाहे की जान बच गई, क्योंकि वो उसने पेड़ पर चढ़ लिया था। लेकिन उसकी प्यारी भेड़िए का शिकार बन चुकी थी। लेकिन उसकी जितने भी भेड़ थे उसके जितने भी भेड़ थे, उस सबके जान खतरे में थी और सबको खा चुका था भेड़िया। ठीक, चरवाहे को अपनी गलती का एहसास हो गया, और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने क्या गलती किया था, और उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी। चरवाहा बोला, मुझे माफ़ कर दो भाइयों, मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा या पहले से झूठ नहीं बोला रहता तो आज इसकी सब भेड़ की जान बच गई रहती। कहानी से हम लोग क्या सीखे, आइए देखते हैं दोस्तों। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। ठीक है, झूठ बोलना कैसी बात होती है, बुरी बात होती है। झूठ बोलने की वजह से हम लोगों का विश्वास खोने लगते हैं। झूठ अगर आप बार बार बोलते हैं तो आपका विश्वास खोने लगता है, और कोई भी आप पे यकीन नहीं करेगा, और समय आने पर कोई हमारी मदद नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, इस कहानी का मेन शिक्षा यही थी। दोस्तों यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके बताइए प्लीज़, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़।